अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले के ऊपर जहां पे हर गुज़रते लम्हे के साथ नई डेवलपमेंट हो रही है, वहीं पे इस पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो में मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खासी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। जहाँ पे एक तरफ अडियाला जेल में आम कैदियों से मुलाकात नहीं कर सकते उनके प्यारे, वहीं पे खसूसी इजाज़त है इमरान खान को अपने टीम से, या जो इस वक्त 5 रुकनी टीम बनाई गई है उसकी। ये मामला है क्या, और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अचानक से करीब आते जा रहे हैं। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान कुर्बतें जो हैं वो कम होती जा रही हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। पीटीआई और पीपल्स पार्टी की एक मुलाकात गुज़िश्ता रात को हुई और उस मुलाकात में कहा यह जाता है कि असद कैसर की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कहा गया कि आप हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएं। तो इस पर बिलावल ने यह कहा कि ठीक है, मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। थोड़ी ही देर बाद ये खबर आई कि 5 रुकनी कमेटी आज यानी 19 अक्टूबर को सुबह 8 बजे मुलाकात करेगी। इस कमेटी में कौन कौन शामिल था जिसने मुलाकात करनी थी? इसमें एडवोकेट अली ज़फ़र, एडवोकेट हामिद खान, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, असद कैसर, और ये जो 5 रुकनी कमेटी है इसने 8 बजे के हवा और 5वें हैं बैरिस्टर गौहर, इन्होंने 8 बजे मुलाकात करनी थी। और जो मुसवदे के ऊपर डिस्कशन है उस हवाले से इमरान खान से जो है वो राय लेनी थी, लेकिन फिर वो मामला डिले हो गया। अब खबर ये आ रही है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इमरान खान से मुलाकात की परमिशन दे दी गई है इस 5 रुकनी कमेटी को। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी डेवलपमेंट इसी से जुड़ी हुई ये है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी में 2 दिन की तोसी की गई है। लेकिन ये जो पाबंदी का इतलाक़ है ना जी, ये स्पेशल रिक्वेस्ट या खसूसी इस्तदा या खसूसी रिक्वेस्ट पर होने वाली मुलाकातों के ऊपर नहीं होगा, वो इमरान खान के लिए। और फिर उसमें यह भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के 5 अफराद की इमरान खान से मुलाकात जो है वो उस पर स्पेशल रिक्वेस्ट पे हो रही है, और हुकूमत पहले ही तहरीक इंसाफ के 5 लोगों को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे चुकी है। पंजाब हुकूमत की तरफ से पाबंदी का इतलाक़ जो है वो इमरान खान से मुलाकात करने वाली जो 5 रुकनी कमेटी है, जिसमें बैरिस्टर गौहर, एडवोकेट अली ज़फ़र, सलमान अकरम राजा, इसके अलावा असद कैसर और एडवोकेट हामिद खान, ये 5 रुकनी कमेटी जो हैं उन्होंने मिलना है और फिर उसके बाद मुजव्वज़ा आईनी मुसवदे के ऊपर बातचीत करनी है। दूसरी जानिब सेनेट का इजलास आज सुबह होना था, लेकिन वो इजलास जो है वो 2 मरतबा उसका वक्त तब्दील हो चुका है। और अब इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि सेनेट इजलास अब जो है वो मज़ीद जो है, पहले टाइम आया था 11 बजे का, फिर उसके बाद कहा गया 12:30 बजे, और अब एक मरतबा फिर जो है वो इसका वक्त तब्दील किया गया है। और अब कहा जा रहा है कि सेनेट इजलास जो है वो 3 बजे होगा। दूसरी तरफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें तो बिलावल जो है उनकी मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक मुलाकात के हवाले से बात चल रही है कि एक मरतबा फिर उनसे मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में ये भी कहा गया है कि अख्तर मेंगल से भी मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मुलाकात जो है वो उन्होंने की है। और इस वक्त नंबर गेम पूरे करने की जो दौड़ है वो मामला जारी है। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान जिनका व्यू है कि वो आईनी बेंच की हद तक तो वो साथ हैं, लेकिन जो 3 रुकनी पैनल का मामला है, यानी 3 सीनियर जजेस में से किसी एक के इंतखाब करने के मामले के ऊपर वो मुत्तफिक नहीं हैं। इस मामले पे इख्तलाफात हैं। इमरान खान अडियाला जेल से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बात कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हैं। अब जो 3 रुकनी पैनल की बात हो रही है, अगर आईनी बेंच का मामला ड्रॉप कर दिया जाता है फ़र्ज़ करें, और सिर्फ मेन तरमीम जो है वो ये रहती है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस
में से किसी एक का इंतखाब किया जाए और उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए, क्या ये तजवीज़ सस्टेन करेगी या ये तजवीज़ सस्टेन करेगी कि आइनी बेंच होगा और जो मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त आइन में लिखा हुआ है वही यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे? ये देखने वाली बात है। और फेडरल कैबिनेट का जो इजलास है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो थोड़ी देर बाद बुलाया जाएगा, जिसमें मुसवदे जो मुजवज़ा आइनी तरमीम का मुसवदा है पहले उसकी मंजूरी होगी और फिर उसके बाद उसको सेनेट में पेश किया जाएगा। पहले फेज़ में सेनेट और फिर उसके बाद कौमी असम्बली। कौमी असम्बली के बारे में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ एक फिर 2 दफ़ार पर मुश्तमिल वज़ाहत जारी की, उसके बावजूद क्योंकि ये कानूनी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो वज़ाहत है इसको एक लीगल ऑर्डर के तौर के ऊपर ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो क्या इलेक्शन कमीशन उसके बावजूद भी स्पीकर के लिखे हुए ख़त के ऊपर अगर इम्प्लीमेंट करके उन मुअत्तलशुदा मेंबरान को जो 22 हैं, या क्योंकि एक सीट बाद में पीपल्स पार्टी को भी गई थी तो अब वो शायद 21 या 20 मेंबरान रह गए हैं, क्या उनको दोबारा बहाल किया जा सकता है और फिर उनका वोट जो है वो डलवाया जाएगा कौमी असम्बली में? इस हवाले से तरमीम के हवाले से ये मामला बहरहाल काफ़ी अहम है। और सेनेट के हवाले से जैसा मैं पिछली 1-2 वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को शामिल कर भी लिया जाए तब भी एक अद सेनेटर का जो है वो फ़र्क फिर भी आता है। उधर ये शिकायत भी की जा रही हैं कि लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और उसके साथ साथ हिरासा किया जा रहा है। फिर उसके बाद पीटीआई के अपने अंदर से भी ये बातें की जा रही हैं जी कि ख़रीदने की कोशिश हो रही है। तो ये सारा मिला जुला इस वक्त का जो माहौल है इसमें आज तारीख़ 19 हो चुकी है और 25 अक्टूबर वो डेट है जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिटायर होना है और 26 अक्टूबर को जो मौजूदा आइन है उसके तहत चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने अपॉइंट होना है। ये कंट्रोवर्सी शुरू वहाँ से हुई थी जब जुडिशल कमीशन के एक इजलास में वज़ीर कानून ने बताया था कि हम एक आइनी तरमीम ला रहे हैं और उस आइनी तरमीम के ज़रिए जजिस की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें हमारा मकसद शफाफियत लाना है और पार्लियामेंट जो है उसको फ़ाल करना है ताकि पार्लियामेंट की नुमाइंदगी इस मामले के ऊपर जो है वो फ़ाल हो। लेकिन फिर उसके साथ ही मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला हो गया और फिर उसके बाद के इवेंट्स जो कुछ होता रहा वो इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात भी कर चुके हैं, बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा भी जा चुका है, कहा भी जा चुका है। तो आज 19 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है? क्या सेनेट से मुजवज़ा आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी और अगर हुई तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मामले पे ऑन बोर्ड होगी? और सबसे अहम बात यह है कि क्या इस पूरी मुजवज़ा आइनी तरमीम के मामले को लेकर क्या सियासतदानों के माबैन भी कोई डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो चुका है? और अगर ये हुआ भी है तो ये अच्छी बात है। और क्या इमरान खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ये दोबारा से करीब आते जा रहे हैं? और अगर ये वाक़यातन इनकी दूरियां कम हुई और एक इत्तेहाद किसी सूरत इख्तियार करेगी, जैसे मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त काफ़ी करीब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो फिर ऐसी सूरत हाल में एक पॉलिटिकल सिनेरियो में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।